हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से हम लोग पार्टनरशिप साझेदारी को स्टार्ट करेंगे। आपके और मेरे बीच की साझेदारी नहीं रहेगी, साझेदारी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको इसमें, वही जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस पूरे के पूरे मिलेंगे। शुरू तो आपको देखने से लगेंगे बहुत इजी क्वेश्चन करके, लेकिन हम लोग पूरा प्रो लेवल तक चलेंगे। एक बार आप पूरा सीरीज देख लेंगे पार्टनरशिप का तो आपसे सारे प्रश्न बनने लगेंगे। तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू करूंगा। सब जानते हैं पार्टनरशिप के बारे में, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है इसमें कि 2 या 3 या 4 जो भी हैं मित्र हैं वो मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं। एक व्यक्ति कुछ पैसा लगाया, दूसरा व्यक्ति कुछ पैसा लगाया, फिर लास्ट में उसको प्रॉफिट को डिवाइड करना होता है। तो कितना कितना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, सभी ने क्या इक्वल नहीं लगाते हैं, सब अपने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पैसा लगाते हैं कि मैं इतना लगा सकता हूँ, मैं इतना लगा सकता हूँ करके। तो लास्ट में प्रॉफिट भी वैसे ही डिवाइड होगा कि आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा करके, या नुकसान होगा तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो वैसे ही जो रहता है व्यवहारिक, उसके कुछ प्रश्नों को हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहला प्रश्न पढ़ने जा रहा हूं। योगेश ने 60,000 रुपए निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। वो 60,000 रुपए लगाता है और व्यापार शुरू कर देता है। 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेशित करके मनीष भी व्यापार में साझेदार हो गया। योगेश और मनीष, जो 2 नाम ले रहा हूं, दोनों मेरे मित्र हैं। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो। ठीक है, Yogesh started a business with an investment of rupees 60,000. After 8 months, Manish also became a partner in the business by investing rupees 35,000. After 2 years, the ratio of the profit will be shared in what ratio respectively? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 2 मित्र की बात कर रहा है, 2, तो हम लोग दोनों को लिख लेंगे योगेश। आप एग्जाम में इसको ना लिखें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। योगेश और मनीष है। योगेश लगाता है 60,000 रुपीज़, तो 60,000 यहाँ पे लिख लिया। ये 60,000 बहुत ईजी है क्वेश्चन, समझेंगे। मनीष लगाता है 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़, ये 35,000 लिख लिया। ध्यान देंगे यहाँ पे। योगेश जो है व्यापार को आरंभ कर रहा है और 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। इसका मतलब पूरे के पूरे 2 वर्ष यानी कि 24 महीने, 24 मंथ कौन रहा व्यापार में? योगेश। तो 24 मंथ से मैं उसको मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन मनीष क्या कर रहा है? मनीष 8 माह बाद, आफ्टर 8 मंथ्स, वो आ रहा है व्यापार में। तो 8 महीने तो नहीं रहा। इसका मतलब 24 में से हम लोग 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16 महीने, 16 मंथ वो व्यापार में रहा। इस चीज को भी ध्यान देना है। ठीक है, 60 लगाया, 35 लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरे के पूरे 2 वर्ष रहा और ये सिर्फ 16 महीने, 8 महीने बाद आया व्यापार में। वो देख लिया कि पूरा सेटल हो गया व्यापार, उसके बाद आ रहा है वो। ठीक है, रिस्क लेना नहीं चाहता था। चलिए कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालना है कि किस अनुपात में उसका लाभ बटेगा। तो हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे और कैंसिल दोनों साइड से करेंगे। ये 3 यहां से कैंसिल हो रहा है, ये 3 यहां से कैंसिल, 3 जीरोस यहां से यहां से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल दोनों जगह से करेंगे। ध्यान देंगे, इसको हटा के नहीं छोड़ देना है, दोनों जगह से जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद एक इससे और कैंसिल होगा। मैं इसके एक बार और लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन मत हो। ये ऐसा लिख लिया मैं, और ये 35 × 16 लिख लिया मैं। ठीक है, ये देखो यहां से 24 × 6 144 होता है क्या? हाँ, 144, तो 1440 ये ऐसा लिख लिया मैं। यहां से 35 × 16 इसको कर लेते हैं। 35 × 16 कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 19 × 20 = 21, ऐसा कर लिया मैं। और ये के 35 एकम 35 ये हो गया, और ये ऐसा 560 ये आ गया 560। फिर से ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। इसके बाद इसको कैंसिल कर लेते हैं। मैं इसको 8 7 56 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, ये 8 7 56 हो गया। और 8 से कैंसिल करने के इसको भी 8 एकम 8, और ये कितना बच गया? 6 4 8 8 64, ये ऐसा आ गया 18:7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अंत में जो भी प्रॉफिट होगा उसको दोनों 18:7 के रेशियो में बांटेंगे। किसका 18 रहेगा? योगेश का। 7 रहेगा मनीष का। उसको क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। स्टार्टिंग हम लोग इजी क्वेश्चन से करते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपए तथा 45,000 रुपए निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद
1,50,000 रुपए के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा? Nina and Meena started running in partnership with an investment of rupees 30,000 and 45,000 respectively. What is the share of Meena from the benefit of rupees 1,50,000 after 2 years? वैसा ही प्रश्न है जैसा ये अभी था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन इसमें क्या होगा, नीना मीना ऐसा दिया होगा ना, लिखने में भी कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा पूछा था। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख लेंगे, एन लिख लेंगे, इधर एम लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे नीना का शेयर 30,000 और ये 45,000, तो देखो ये 30,000 और ये 45,000, दोनों 2 इयर्स की बात कर रहा है। क्या दिया हुआ यहाँ पे, 2 वर्ष बाद, तो दोनों को मतलब 2 वर्ष थे, तो इंटू 2 या इंटू 24 करने से कोई मतलब नहीं हो, तो कैंसिल हो जाएगा। यदि कम ज़्यादा समय रहता तब जाके हम लोग समय को इंक्लूड करते, अभी करने की ज़रूरत नहीं है समय, क्योंकि दोनों का बराबर है। ये ऐसा लगा लिए सीधा, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ तक कैंसिल करते हैं। चलिए ये यहाँ तक कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30 होता है और 15 तिया 45 होता है। ये ऐसा 2:3 हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं है क्या? हाँ, ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दूसरा पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1,50,000 रुपए के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा। मीना मतलब इधर से चलेंगे, 1,50,000 में से मीना का भाग कितना होगा। तो देखो मीना का जो रेशियो है वो ऐसा निकाल लेते हम लोग, 1,50,000 है, ठीक, 1,50,000, टोटल कितना हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 टोटल कितना हो जाएगा 5, ये टोटल है। उसमें मीना का भाग कितना है 3 है, इंटू 3 ऐसा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 + 3 टोटल हो गया, यहाँ पे 2 + 3 लिखना चाहिए था, मैं डायरेक्ट 5 लिखा हुआ हूं। उसमें से मीना का निकालना है तो इंटू 3 कर लिए, यदि नीना का निकालना होता तो इंटू 2 करते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15 ऐसा कर लेते हैं, 3 तिया 9 और 0 को एज इट इज लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 90,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। रुपीज 90,000 ये कितना हो जाएगा, मीना का भाग हो जाएगा। तो ऐसे बनाना है पार्टनरशिप के लिए, तो बहुत ईजी है, ये स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारा है, बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे देखते चले जाइए, बहुत सारा चीज़ आपको सिखाऊंगा, ईजिली सिखाऊंगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा उसको पहले ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपसे ईजिली बन जाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। ए, बी तथा सी ने डीवीडी का एक सेट 578 रुपए किराए पर लिया, 578 रुपए में किराए पर लिया। हालांकि ये तो गुजरे जमाने की बात हो गई, अब ऐसा कोई किराए पर नहीं लेता है। चलिए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है, यदि उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे, 12 घंटे तथा 14 घंटे किया हो तो कुल किराए में से सी को कितना देना होगा। ए, बी एंड सी हैव रेंटेड अ सेट ऑफ डीवीडीज फॉर रुपीज 578 इफ दे यूज्ड इट फॉर 8 hours, 12 hours and 14 hours respectively, then how much would she give to the total rental? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मेरे कभी कभी इंग्लिश ग्रामर में नहीं जाना है, मैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक रहता है, लेकिन उसके क्वेश्चन के स्वभाव में चेंज नहीं होता है। ए, बी, सी है, 3 लोग हैं, ये ए ले लिए हम लोग, ये बी ले लिए और ये सी ले लिए, 3 लोग हैं। एक डीवीडी किराए पे लाते हैं 578 रुपये, 578 रुपीज़ में, और पहला व्यक्ति जो है 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे यूज़ करता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 8 यूज़ किया, ये 12 यूज़ किया, ये 14 यूज़ किया, इसको हम लोग रेशियो में रखेंगे। ध्यान देंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है, हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं करेंगे। 2 से कैंसिल करने के, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, आप कैंसिल नहीं होगा, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 4:6:7। ठीक, अब इनके पास जो है किराया है 578 रुपीज़, इसको पे कर रहे हैं, तो सी कितना पे करेगा, तो सी अपने प्रपोर्शन के हिसाब से पे करेगा। कितना पे करेगा वही हमको बताना है। तो सी 578 रुपीज़ है, ठीक, 578 में लिख लिया। टोटल 4 + 6 + 7, 6 4 10 7 17, ये 17 हो गया। ठीक, उसको पे करना है सी को, तो सी का हिस्सा क्या है यहाँ से 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिख लिया। बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 17 तिया 51 और 17 चौक 68, 17 चौक 68 होता है क्या? हाँ ठीक। 34 × 7, 7 चौक 28 और ये 7 या 21, 22 23, 238 रुपये, रुपीज 238, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी को इतना पे करना पड़ेगा, कायदे से तो इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए, अभी और भी बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको धीरे धीरे इसमें क्लियर होते चले जाएगा कि हाँ इस स्थिति में ऐसा करना, इस स्थिति में ऐसा करना करके फिर मैं लेवल आगे बढ़ाते चले जाऊंगा। चलिए, पार्टनरशिप तो चलता रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट्स छोड़िए। कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगते हैं कि कोई क्या सोच रहा है वीडियो के बारे में, और अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप या स्टडी ग्रुप्स में जो भी है शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000 रुपए, 70,000 रुपए, 90,000 रुपए का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। P, Q and R jointly started a business and invested rupees 45,000, 70,000 and 90,000 respectively. At the end of 2 years, what is the share of Q in the total profit of rupees 1,64,000? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में P, Q, R की बात किया है, और मैं देख लेता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जगह उसके हिसाब से लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। P, Q, R की बात कर रहा है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे 45, 70 एंड 90, 1000 दिया हुआ है, और सभी के सभी 2 इयर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम वेरिएशन नहीं दिया हुआ है कि वो इतने महीने, वो इतने महीने, वो इतने महीने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो समय को हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, और यहाँ पे जो रुपीज जो दिया हुआ है 1000 उसको भी नहीं लिखेंगे। ये लिखेंगे 45, ये लिखेंगे 70, ये लिखेंगे 90। डायरेक्ट हमको समय बचाना है, इसको फालतू का पूरा 0000 को लिखते साफ साफ दिख रहा है 45 है, 70 है, 90 है, तो हमको बाकी 1000 से क्या मतलब? तो ऐसा हम लोग कर लिए, इसको आप लोग कैंसिल कर लिए, बस यही हमारा रेशियो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो ये इसको 5 से कैंसिल कर ले, क्या ये ऐसा 9 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 पंचे 70 होता है, और इसको ले लेते हैं 16 पंचे 80 होता है, 17 पंचे 85 होता है, 18 पंचे 90 होता है। ये देखो, ये ऐसा हो गया, रेशियो आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 1,64,000 के कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा? हम लोग साफ साफ देख रहे हैं पी क्यू आर है, क्यू के नीचे लिखा हुआ है 14। अब इसको देखेंगे, 9:14:18 दिया हुआ है, टोटल करेंगे ये हो जाएगा 23 + 18, ये जाएगा 41। तो हमको क्यू का निकालना है, क्यू का भाग निकालना है। 1,64,000 टोटल है, उसमें क्यू का निकालना है, ये 41 तो टोटल हो गया क्या? हाँ, क्यू का निकालना है इंटू 14, ऐसा कर लेंगे। इजी है। अब इसमें कैलकुलेशन देखो, बहुत लगेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कहीं कहीं रहता है, टफ कैलकुलेशन रहता है, लेकिन यहाँ पे तो इजी है। 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यहाँ पे मतलब ये 4 टाइम्स पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसा, ये 4000, 14 चौक 56, 56 हो गया, और 3 यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये रुपीज़ 56,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ इग्नोर कर दिए, देखो 2 वर्ष के अंत में बोला है, तो टाइम तो सबको 2 रहेगा, हटा दिए। उसके बाद जो 000 सबको लिखने में समय बर्बाद होता, उसको भी हम लोग हटा दिए, जो जरूरत था उसको हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्या दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, पार्टनरशिप बहुत अच्छा टॉपिक था, लेकिन मैं इसको बहुत लेट से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 रुपये, 2,25,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया, इसे पहले से दे दिया है कि बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। थोड़ा सा घुमाना शुरू कर रहा है धीरे धीरे। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 1,85,000 एंड रुपीज 2,25,000 रेस्पेक्टिवली। इफ बीस share in the profit earned by them is rupees 9,000, then what is the total profit earned by them together? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए और बी की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या इग्नोर कर देंगे इसे फट से? देखिए ए और बी है, इसमें इग्नोर हम कर देंगे, जो 000 है इसको इग्नोर कर देंगे। इसमें 185 ले लेंगे और यहाँ से 225 ले लेंगे, बस बाकी इग्नोर कर देंगे। 0,000 बराबर था, और जो भी दिया हुआ है समय भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैंसिल करना ही मेन है। 5 से इसको कैंसिल करें क्या? हाँ ठीक है, चलिए 5 × 15, और उसके बाद 5 × 7 = 35, ये 37, और यहाँ से कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 5 चौक 20, फिर उसके बाद 2 और 5, 5 पंचे 25, ये 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया। देखो यहाँ पे कैसे बनाना है। बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया था, हमको क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, समझना इस चीज को। 9,000 किसका हिस्सा है? 9,000
ये जो 9000 है वो किसका हिस्सा है? बी का हिस्सा है, मतलब इस 45 का वैल्यू है वो। तो एक का वैल्यू निकालने के लिए 9000/45 कर देंगे, लेकिन हमको एक का नहीं चाहिए, टोटल का चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 37 + 45, ये ऐसा कर लेंगे। तो क्या निकल जाएगा कि व्यापार में कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये यहां से निकल के सामने आ जाएगा। अब यहां से फटाफट देख लेंगे, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45 दूनी 90, ये 200 हो गया, और यहां से इसको जोड़ लेंगे, 7 5 12 2, यहाँ 82 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रुपीज़ में आ रहा है, मैं पहले से रुपीज़ लिख लिया। यहाँ से 4 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, और ये कितना आ गया? 16,400 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजिली ये कैलकुलेट हो गया। तो क्या चीज़ इग्नोर करना है, क्या हमको लेना है, क्या ध्यान देना है, वही चीज़ आपको समझना है पार्टनरशिप में, और ये इजिली बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा के दूंगा। ध्यान से सुनेंगे प्रश्न। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक चारागाह 175 रुपये में किराए पर लेते हैं। ए अपनी 10 बैल 7 महीने चराता है, बी अपनी 12 बैल 5 महीने चराता है, तथा सी अपनी 15 बैल 3 महीने चराता है। इसके लिए सी को कितना किराया देना होगा? A, B and C rent a pasture. A puts 10 oxen for 7 months, B puts 12 oxen for 5 months, and C puts 15 oxen for 3 months for grazing. If the rent of the pasture is ₹175, how much must C pay as his share of rent? बहुत easy क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग बना रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। यहाँ पे A, B और C को लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो लगा लेते हैं, क्योंकि रेशियो निकलने वाला A, B, C। ए दिया यहाँ पे 10 बैल जो है 7 महीने चराता है, तो 10 × 7 कर लिए, बहुत टफ तो नहीं है ये। बी जो है 12 बैल 5 महीने चराता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि सी अपनी 15 बैल 3 महीने चराता है, तो 15 × 3 कर लिए, ये ऐसा कर लिए। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। ये 70 और 12 पंचे कितना हो जाता है? 60 हो जाता है, और 15 तिया 45, यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा होने के लिए, 5 से यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 पंचे 70 और 12 पंचे 60, और ये ऐसा 14:12:9, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इसके लिए सी को कितना किराया देना होगा? तो यहाँ से सी का हमको निकालना है, टोटल में से 175 में से निकालना है सी का, और ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 35 आ जाएगा, और सी का निकालना है इसलिए × 9 करेंगे। ये सी के साथ में दिया हुआ है 9, ठीक है। ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? देखिए ध्यान से, इसको कैंसिल करेंगे, ये आपको मिल जाएगा 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9 पंचे 45, 45 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन पार्टनरशिप के ऐसे ही रहेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। चलिए, ए, बी, सी 3 साझेदार 48 रुपए की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। 48,000 रुपए की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद तथा सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। मतलब कुल मिला के 12 महीने व्यापार चला। यदि कुल लाभ 5,250 रुपए का हुआ हो तो उसमें ए, बी और सी का हिस्सा कितना होगा, आपको बताना है। समान पूंजी निवेश करता है तो पूंजी से कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। इंग्लिश वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये 3 चीज ये दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पे दिया हुआ है ए 6 महीने बाद और बी 10 महीने बाद और सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। यदि वो 6 महीने बाद व्यापार से अलग होता है, कौन? ए, इसका मतलब क्या है? वो 6 महीने व्यापार में रहा, 6 महीने पहले रहा तब तो अलग हुआ, मतलब 6 महीने व्यापार में रहा वो। वैसे ही बी 10 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। यदि 10 महीने बाद व्यापार से अलग हो रहा है तो 10 महीने व्यापार में रहा ना, वो उतना का तो प्रॉफिट मिलेगा उसको, या जो भी लॉस होगा तो लॉस। वैसे ही सी 12 महीने, मतलब टोटल तो 12 महीने चला, ऐसा इसको कर लेंगे, ठीक है। ये इसको 2 से कैंसिल कर लें, क्या 2 3 जा 2 5 जा 2 6 जा 3:5:6, ये आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल लाभ 5,250 रुपए है, तो उसमें ए, बी, सी का हिस्सा कितना है? कितना है? 5,250 कुल लाभ है,
मैं इसको किससे डिवाइड करूँ, इनसे टोटल से डिवाइड करूँगा। 3 + 5 + 6, 6 + 11 3 14, ये ऐसा। इसको हम लोग डिवाइड करके रखते हैं। फिर यदि ए का पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का पूछेगा तो 5 से, सी का पूछेगा तो 6 से। इत्तेफाक से यहाँ पे तीनों पूछ रहा है तो तीनों हम लोग निकल के सामने आ जाएगा। इसको बार बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। अब 14 × 42 होता है, 3 से ऐसा कर लिया हमें। उसके बाद 10 105 और 14 7 98, फिर उसके बाद 14 5 70, ये 375 आ गया, 375 आ गया। जब ए का पूछ रहा है वो क्वेश्चन में जैसा पूछा है तो 375 इंटू 3 आया, हमारा आंसर हो जाएगा। बी का पूछ रहा है तो 375 इंटू 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सी का पूछ रहा है तो 375 इंटू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक बात ये है कि आपको बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। यदि ए का निकालते तो भी वैसा करना पड़ता है, इंटू 3 करके फिर इंटू 5, तो ये बार बार नहीं करना पड़ा, ठीक। एक बार हम लोग उसको कैलकुलेट कर लिए तो हो गया, ठीक। इसको हम लोग अब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 5 × 15 हो गया, और ये 7 × 21, और ये 22 हो गया, और यहाँ 3 × 9 2 11 हो गया, 1125 रुपये हो गया। यहाँ से रुपीज़ इसको लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही जब हम लोग सी में चलेंगे तो ये 3 टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है, इसका जस्ट डबल है। 11 दूनी 22 में लिख लिया हूँ और 25 दूनी 50 में लिख लिया हूँ, ये सीधा सीधा हो गया। डबल दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी डबल कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन आप जब देखते चले जाएंगे तो समझ में आते जाएगा कि कुछ तो कुछ चीज़ तो कर सकता हूँ वहाँ पे। प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन के अलावा भी बहुत सारा चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा। 7 × 5 = 35, 37 हो गया, और 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18, 1875 रुपये हो गए। ये हमारा आंसर है। ये तीनों जैसे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तीनों पूछा है तो तीनों हमारा आंसर है, ठीक है। ए और बी और सी का हिस्सा इतना 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 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाना है क्वेश्चन को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रश्न करेंगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड में तरीके अपने आप खुद डेवलप होने चालू हो जाएंगे कि मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ करके। आप क्वेश्चन 10 करके जाएंगे और एग्जाम में बने बोलेंगे तो फिर वो ऐसा पॉसिबल नहीं, और बनेगा भी तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए अभी और भी क्वेश्चन है, कर करके देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे जब तक मैं हिंदी का पढ़ता हूँ, फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। 3 ग्वाले ए, बी तथा सी ने मिलकर एक चारागाह 26,000 रुपये में किराए पर लिया, 26,600 रुपये में किराए पर लिया। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। प्रत्येक इसके लिए प्रत्येक को कितना किराया देना होगा। वही है, सबका निकालना है। क्वेश्चन में कोई एक ही पूछेगा, लेकिन हम लोग अभी एग्जाम में तो है नहीं, इसलिए सबका करके देख रहे हैं कितना किराया देना होगा। ए बी सी तीनों लेकर चलते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, 18 × 4। बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है। देखो क्वेश्चन से मैं क्या चीज उठा रहा हूं, कहां पे लिख रहा हूं, वही तो इंपॉर्टेंट है। सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है, 14 गाय 7 महीने चराता है, तो ऐसा हम लोग लिख लिए। पहले यही तो करेंगे, तब तो जाके आगे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 2 से कैंसिल हो रहा है, मेरे को दिख रहा है 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 2 जा, सब में कर रहे हैं, 2 3 जा एंड 2 7 जा, सब में करना है ना, जो करोगे सब में करोगे। 18 दूनी 36, 16 तिया 48, 7 7 49, ये ऐसा हो गया। ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया ये, ठीक। क्वेश्चन में क्या दे, प्रत्येक के लिए इसको कितना कितना किराया को दिया हुआ है टोटल, लेकिन पर्टिकुलर कितना कितना देना होगा हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो किराया दिया हुआ है वो 26,600 टोटल दिया हुआ है, उसमें पर्टिकुलर हमको सी का निकालना है। सी का निकालना है क्या, नहीं, तीनों का निकालना है, ठीक है। चलिए तीनों का निकाल लेते हैं। 26,000 ये 600 दिया हुआ है, इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 133, ये ऐसा। पहले मैं इसको कैलकुलेट करके लेता हूँ, 200 आ गया। अब जैसे जिसको भी मेरे को निकालना है, जैसे कि मान लो मेरे को ए का निकालना है, तो 200 × 36, 36 दूनी 72 होता है, ये रुपीज सीधा सीधा 7200, ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद बी का निकालना है। बी का यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, तो 200 × 48। एग्जाम में आपको इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, आपको स्टेप बनाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा ₹9600
और वैसे ही C ये 200 फिर से, और 200 इंटू 49 ये ₹9800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान रहता है, इसमें कभी कभी टफ कैलकुलेशन आता है, उसको लेकर चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। एक व्यापार में 3 साझेदार के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा? थोड़ा अलग है ये। The ratio of the profit of the 3 partners in the business is 5:7:8. Their money remained invested for 14 months, 8 months and 7 months respectively. What is the ratio of their investment? What is the ratio of their investment? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें छोटा सा एक तरीका है, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, रेशियो दिया हुआ है, दोनों तरफ का रेशियो ले लेंगे। रेशियो अमाउंट या जो इन्वेस्टमेंट बोलेगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इनटू टाइम इज इक्वल टू जो रेशियो किसका है, प्रॉफिट का है, वो इसके बराबर होगा, प्रॉफिट के बराबर होगा ये। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कि इतना धन उसमें निवेशित रहा, वही इन्वेस्टमेंट, वो जो अमाउंट है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? बहुत इजी चीज है और इससे बहुत सारी चीज बन जाता है, प्रॉफिट बाय टाइम हो जाएगा, प्रॉफिट बाय टाइम हो जाएगा वो। और क्वेश्चन में इसी से पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ये अमाउंट, प्रॉफिट बाय टाइम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाभ का अनुपात 5:7:8 है, तो दिया तो हुआ है 5:7:8 है, ये लाभ का अनुपात है, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने, ठीक है, 14 मंथ। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 8 महीने। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7, ये 7 दिया हुआ है। अब ये इक्वल हो गया, अमाउंट निकल गया। जो क्वेश्चन में लास्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, इनके पूंजियों का अनुपात क्या है? पूंजियों का अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें यही चीज समझने लायक है, इनके पूंजियों का अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, इनका एलसीएम ले लो और सबसे मल्टीप्लाई कर दो। ये 5, इसका एलसीएम हो जाएगा 56, उसके बाद 7/8 इंटू 56 क्यों हो जाएगा? सब कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसा 8/7 इंटू 56, ठीक। 14 चौक 56 होता है, 5 चौके 20 होता है, 20 आ गया। 8 सत्ते 56 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, और 7 अट्ठे 56 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है। ये ऐसा हो गया, ये इसका आंसर जाएगा 20:49:64, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से बनाना है। ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, किसमें? पार्टनरशिप में। ऐसा ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। जब दिया ऐसा रहेगा और ऐसा पूछेगा तो इस चीज को ध्यान देना है। इस टाइप के ये क्वेश्चन है। अभी और क्वेश्चन 2-3 मिलेंगे आपको, इसमें ही ध्यान देना है, इसमें ही। यही तरीका है जो आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा, भूल जाओगे। बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मली कर लोगे, लेकिन इस टाइप का तरीका भूल जाओगे, तो ध्यान देना है इसको। अभी क्वेश्चन करके देखते हैं, प्रैक्टिस से मन में बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 साझेदार क्रमशः 60,000 रुपए, 80,000 रुपए तथा 1,20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। पहला साझेदार 4 महीने तक, दूसरा साझेदार 9 महीने तक तथा तीसरा साझेदार पूरे वर्ष भर व्यापार में रहा। यदि वर्ष के अंत में कुल 1,60,480 रुपए का लाभ हुआ है, तो तीनों साझेदार को कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे? क्वेश्चन लंबा है, इंग्लिश वाले ध्यान से उसको पढ़ लेंगे, वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद बनाएंगे। यहाँ पे 3 साझेदार की बात किया हुआ है, 60, 80 और 1,20, उसको लेकर हम लोग चलेंगे। 3 साझेदार दिया हुआ है, देख लो क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 60,000 कितने महीने के लिए दिया हुआ है? यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है 4 महीने के लिए, तुरंत इसको लिखेंगे, एक्स्ट्रा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर 80,000 9 मंथ के लिए, दूसरा जो है 80,000 और 9 मंथ के लिए। फिर उसके बाद क्या दिया है? 1,20,000। इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 12 लिखेंगे तो गलत जाएगा, 12 लिखेंगे गलत जाएगा, 120 लिखेंगे। और ये कितने महीने के लिए दिया हुआ है? पूरे वर्ष भर, मतलब 12 महीने। ये ऐसा हो जाएगा। यहां पे आप लोग 12 लिख देते तो हो जाता गलत, ठीक है, क्योंकि इसके साथ लेकर चल रहे हैं तो वो 1,20,000 आएगा, यानी कि 1,20 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ इजी क्या सॉल्व होने वाला है? ये 0, ये 0, ये 0, ऐसा कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। और 2 से ये कैंसिल हो रह गया,
या 6 से नहीं, 3 से, हाँ 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 2 जा, 3 3 जा एंड 3 4 जा, और 2 से भी कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 4 जा एंड 2 2 जा। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, 4 और यहाँ से 12 और कैंसिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 24 और कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 3 और ये 6, 1 टाइम 3 टाइम 6 टाइम, ये रेशियो आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, तीनों में करेंगे ना जो भी काट रहे हैं वो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 1,60,480 रुपए का लाभ है, तो तीनों साझेदार को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तीनों को कितने कितने प्राप्त होंगे आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 16480 ये ऐसा है, तो 6 3 9 1 10, 10 से डिवाइड करना है, बहुत अच्छी बात है। ये कितना आ गया 164, ये ऐसा आ गया। तो ए को कितना मिलेगा यहाँ से, या मान लो इसको ए लेकर चलते हैं, इसको बी लेकर चलते हैं, इसको सी लेकर चलते हैं, तो ए को कितना मिलेगा, सीधा सीधा 1 इंटू दिस, तो ₹16048, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला। बी को कितना मिलेगा, तो ₹3 इंटू दिस, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको सीधा सीधा 48 को बस करना पड़ेगा, 48 इंटू 3, 8 3 24, और यहाँ से 4 3 12 2 14, ऐसा लिख लूँ क्या मैं, ठीक है, और 16 3 48, 48144, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 से, तो वही है, इसको डबल कर सकते हैं आप चाहें तो। कैसे डबल कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 8 8 2 6, ये हो गया 96288, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आंसर मैच कर लूँगा, हाँ बिल्कुल सही आए हैं। कैलकुलेशन आप थोड़ा से स्मार्टली करेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये बनेगा। क्वेश्चन में ये तीनों पूछा हुआ है कि तीनों साझेदारों को कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो इतने इतने रुपए प्राप्त होंगे। आपसे भी बन जाएगा। कैलकुलेशन मैं कैसे करता हूँ ना, कभी कभी ध्यान दिया करो, हमेशा कॉपी मत किया करो कैलकुलेशन, कभी कभी ध्यान दिया करो जब मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ तो, ठीक है। क्वेश्चन बनने लगेगा, आपसे भी बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि व्यापार के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इंग्लिश वाले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद बनाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमको इसमें अमाउंट इंटू टाइम का लॉजिक यूज करना है। अमाउंट इंटू टाइम इज इक्वल टू, हम प्रॉफिट अभी देख चुके हैं, ठीक है। ये रेशियो में रहता है, दरअसल दोनों तरफ हम लोग रेशियो लगा लेते हैं, दोनों का रेशियो और इसका भी रेशियो रहेगा तब, ठीक है। इसको यूज करेंगे हम लोग। तो अमाउंट यहाँ पे कितना दिया है, 5 है, ए का और बी का 5 है, जो कि 8 महीने तक व्यापार में रहा। टाइम कितना है उसका, 8 महीने तक व्यापार में रहा। और उसका प्रॉफिट का हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है 5, प्रॉफिट तरफ क्या दिख रहा है 5:9 तो है। वैसे ही बी जो है अमाउंट इसका 6 दिख रहा है, और कितने महीने या कितने समय तक व्यापार में रहा ये तो नहीं दिख रहा है। हम इसको ऐसा ले लेते हैं, y ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, y ले लेते हैं, या इसी को x लेकर चलेंगे तो भी है, इसी को हमको निकालना है। x दरअसल इसको लूंगा मैं, हमेशा इसको y लूंगा, कोई बात नहीं। ये डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट लाभांश जो है b का वो 9 है। ये ऐसा, इसी में हमको जमाना है हर चीज़ को, अमाउंट इंटू टाइम प्रॉफिट, और ये ऐसा बराबर होगा। रेशियो में दिया है तो हम लोग रेशियो में रखेंगे, ठीक है। ये 5/6, 5:6 था, 5:9 है। क्वेश्चन में तो साफ साफ दिख रहा है ये चीज, ये 8 है, और इसको हमको निकालना है कि बी कितने समय व्यापार में रहा, ठीक। चलिए अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, और x को निकाल लेते हैं। x इक्वल टू, x को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, 5 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, और इधर आ गया ये 5, ऐसा कर लिया मैं। ये 5 कैंसिल हो गया, 3 2 जा और 3 3 जा, और ये 2 4 जा, और यहाँ से आ गया 12। और देखो 12 क्या आया, ईयर आया, मंथ आया, क्या आया, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है 8 माह ए, ये 8 मंथ है, तो ये 12 भी हो जाएगा मंथ, सीधा सीधा मंथ हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है,
पार्टनरशिप में ऐसा ही रहता है, क्वेश्चन आपको लगेगा लेकिन कभी कभी आप जैसे भूल जाएंगे सब चीज़ तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। अभी कुछ और क्वेश्चन है उसको भी करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दो साझेदार X और Y के निवेश का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। यदि X ने 8 महीने के लिए निवेश किया तो Y ने कितने महीने के लिए निवेश किया। जैसे ही पिछला क्वेश्चन था वैसे ही चाहिए, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे X और Y की बात किया है, X और Y तो 11:12 था, 11:12 में लिख लिया। यहाँ पे दिया हुआ है 11:12 और उनके लाभ का अनुपात क्या दिया है यहाँ पे 2:3 तो 2/3 में लिख लिया। यहाँ पे दिया है X ने 8 महीने के लिए निवेश किया तो इंटू 8 लिख लिया, मैं इंटू 8 लिख लिया। और इसका नहीं पता है, एक इसका हमको नहीं पता है तो यहाँ पे Y कर लूँ क्या मैं, चलो ठीक है Y कर लेता हूँ, यही तो Y है, ए स्मॉल y, ठीक, Y का हमको निकालना है, ठीक है। यह दिया हुआ है ऐसा। तो यहाँ पे जैसा पिछले क्वेश्चन था वैसे ही कैलकुलेशन तो करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 11 इंटू 8 इंटू 3 और 12 इंटू ये 2 हो जाएगा यहाँ से ऐसा, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये कैंसिल हो गया, ये ऐसा कैंसिल हो गया, ये आ गया 11 मंथ्स। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कोई अंतर नहीं था। क्वेश्चन ध्यान से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ऐसा ही लेके चल रहे हैं सब क्वेश्चन ऐसा ही है। अभी ए ने 42,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, उसके कुछ महीने बाद बी 49,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्सों में ए को 9,000 रुपये और बी को 7,000 रुपये प्राप्त हुआ हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको सॉल्व आप सब कर लेंगे, आंसर लेते समय गलती होगी तो ध्यान से बनाएंगे। इसको कैसे करेंगे देखो, ऐसा ही है, ए बी लेके चलेंगे, ये ए है ये बी है, ऐसा ही लेके चलेंगे। ए जो है 42,000 रुपये, बी 49,000 रुपये, तो 42 और 49 लिखेंगे, बाकी 42 एंड 49, ठीक है। वर्ष के अंत में ए को 9 और बी को 7, ठीक है, ऐसा लेके चलते हैं, ए 9 और ए 7 हजार में है, ठीक। और यहां पे दिया हुआ है कि वर्ष के अंत में, तो मतलब इसका मतलब ए जो है पूरे के पूरे 12 महीने व्यापार में था, क्योंकि ये तो शुरू से है, ऐसा कुछ है क्या, हाँ। और बी जो है बीच में आया है, बी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ महीने बाद बी, मतलब बी बाद में आया है। देखेंगे अभी बी कितने महीने व्यापार में रहा, तो वाई महीने व्यापार में वो रहा। पहले वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, वाई में कैलकुलेट करता हूँ 42 इंटू 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 9। सो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, यहाँ से 3 तिया 9, 3 चौक 12 और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 14 तिया 42 होता है क्या, हाँ ये 14 तिया 42 होता है, 7 7 49 होता है, 7 दूनी 14 होता है, यहाँ से आ गया 4 दूनी 8, 8 मंथ्स। ये हमारा आंसर नहीं है, ध्यान देंगे, ये हमारा आंसर नहीं है। बी जो है 8 महीने व्यापार में रहा, इसका मतलब क्या है, बी 8 महीने व्यापार में रहा, 8 महीने तक उसका पैसा जो है व्यापार में इन्वेस्टेड रहा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, देन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी जॉइंड द बिजनेस, बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 8 महीने व्यापार में रहा साल के, तो कितने महीने बाद आया होगा, 12 माइनस 8, ये होगा 4 मंथ्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही गलती होगी, जिससे भी गलती होना रहेगा यहीं पे गलती होगी। बिल्कुल आंसर आप सॉल्यूशन करेंगे, आपको मिलेगा 8, आप टिक लगा लेंगे और ये हो जाएगा गलत, आंसर होगा ये 4 मंथ्स। तो ध्यान देना है, यहाँ पे यहीं पे गलती होगी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन अभी और हैं, उसको भी करके देखते हैं। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं मैं, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ध्यान सुनेंगे। ए ने व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 36,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। जैसा पहला था वैसा ही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद बनाने का प्रयास करना है। ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी को लेकर चलेंगे, ए और बी ये मैं लेकर चल रहा हूं। 21,000 रुपये और 36,000 रुपये, तो ये 21 और ये 36 में लिख लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि प्रत्येक को समान लाभ वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, मतलब ए पूरे वर्ष व्यापार में था,
ए जो है पूरे वर्ष मतलब 12 महीने व्यापार में था, और बी का नहीं पता तो वाई ले लेते हैं। लास्ट में क्या और क्या बोल रहा है कि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ है, ई इक्वल है मतलब 1:1 लेंगे, इक्वल है तो 1:1 लेंगे। इसको भी ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है यहाँ पे 1:1 करके, ठीक है। चलिए वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ये मैं इसको ट्रांसफर करूंगा इधर, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 21 × 12 डिवाइडेड बाई ये 36 ऐसा हो जाएगा। 12 तिया 36 होता है, 7 तिया 21 होता है, 7 मंथ्स। बी जो है 7 महीने तक व्यापार में रहा, 7 महीने तक व्यापार में रहा। क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। वो जब 7 महीने व्यापार में रहा, इसका मतलब कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। यहीं पे गलती नहीं करना है। 12 - 7 ये 5 मंथ्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको दोनों दिखाई देगा 7 और 5। जैसे ही आप सॉल्व करते हुए चलेंगे, ऑप्शन में 7 दिखाई दिया, आप लगा देंगे टिक और हो जाएगा गलत, आंसर आएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 मंथ्स। बी जो है 5 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। ध्यान देना, इसमें बहुत लोग यही गलती करते हैं, आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही है क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, आपसे इजीली बन जाएगा ये। ए ने एक व्यापार की शुरुआत 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद 30,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में बी जो है शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। वैसा ही है, बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। A/B ये ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 45,000 तो 45, और बी का कितना है 30,000 तो 30, और ए पूरा का पूरा महीना जाहिर सी बात है व्यापार में रहा, बी कुछ समय बाद आया है, ऐसा अभी तो आएगा जाएगा ऐसा वाला भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा दिन बाद, ठीक है। तो ये 2:1 ये क्वेश्चन में इतना सारा दिया हुआ है। वाई तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 45 × 12 डिवाइडेड बाई 30 × 2, ये सर ट्रांसफ़र कर लिया मैं वाई को उधर, ऐसा हो गया। यहाँ से 2 6 जा 15 दूनी 30 15 तिया 45, और ये कितने टाइम्स 3 टाइम्स, वाई इज इक्वल टू आ गया 9 मंथ्स। वाई कितना आ गया 9 मंथ्स, यानी कि जो बी है वो 9 महीने व्यापार में रहा। बी जो है 9 महीने व्यापार में रहा, तो कितने समय बाद व्यापार में वो आया, ये तो क्वेश्चन पूछा बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो 12 - 9 ये 3 मंथ्स हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें गलती नहीं करना है, गलती हो जाता है इसमें, आप लोग इस आंसर को नहीं लगाएंगे, ये सही आंसर रहेगा और इसी को टिक लगाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कभी कभी ऐसा होता है और गलती हो जाता है, हमको लगता है कि हम बिल्कुल सही सॉल्व किए, हम तो पढ़ के गए थे ऐसा क्वेश्चन बनेगा करके, और वैसा ही सही है बनाया आप 9 मंथ सही बनाया, लेकिन आगे और बनाना था आपको क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपका आंसर जो है वो सही आता। तो ये पार्टनरशिप का पहला पार्ट था। आगे आने वाले पार्ट्स और भी जो भी आपके बुक्स, आपके नोट्स, आपके जो भी चीज़ आपकी स्टडी मटेरियल, जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, उस सारे क्वेश्चन में आपके लेके आने वाला हूँ। क्वेश्चन तो वही रहते हैं, घुमा फिरा के उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव किया जाता है। एक बार पूरा सीरीज आप देखेंगे, आपसे पूरा का पूरा पार्टनरशिप बन जाएगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, शेयर कर दें। थैंक यू।